Hare Krishna, dear devotees, Hari Bol Dandavat Pranam. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine नमाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गुरुकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत् नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हम महाप्रसाद के बारे में चर्चा किया था। तो जगन्नाथ जी का अनोखा किचन और सारे भक्तजन जो सेवा करते हैं मूंग बंद रख के बिना बात किए सेवा करते हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और भगवान की जो भोग चढ़ने से पहले कोई उस पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। ये सारे कुछ हैं ढाक के लेके जाते हैं। इस प्रीवियस वीडियो में आपने सुने थे। अभी मैं एक खिचड़ी लीला। ऐसे तो भगवान जगन्नाथ जब बोलते हैं भक्त के हृदय में गर्व हो जाता है, प्राइड, तो उसको खंडन करते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी का नाम गर्वभंजन दिया गया है। तो जगत सेठ से मतलब एक सेठ आते हैं, जगत सेठ उनका नाम, जगन्नाथपुरी में। और उन दिनों के हिसाब से 1,00,000 रुपए लेके आते हैं। और उन्होंने आके सारे पांडा लोगों को बोलते हैं कि मेरा एक विनीत निवेदन है, मैं 1,00,000 रुपए लेकर आया हूँ और एक ही दिन में 1,00,000 रुपया का आप प्रभु जगन्नाथ का आप भोग चढ़ाइए। तो उन दिनों में तो सामग्रियाँ बहुत सस्ता होता था। जैसे कि मानो दूध का 50 पैसा लीटर है और घी, सब कुछ बहुत बहुत सस्ता है। तो अभी पांडा लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अरे एक ही दिन में 1,00,000 रुपया हम कैसे खर्च पाएंगे। तो उनको बोलते हैं जगत सेठ को, आप ऐसा कीजिए, आप आपका 1,00,000 रुपया आप रख के जाइए, हम लोग प्रतिदिन वहाँ से लेके चढ़ाते जाएंगे। तो जगत सेठ बहुत क्रोधित हो जाता है। अरे कैसे जगत का नाथ है आपका जगन्नाथ, एक दिन में 1,00,000 का भोग नहीं चढ़ा सकते। तो फिर जो मेन पांडा है जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं इससे क्या किया जाए। तो प्रभु जगन्नाथ मेन जो पांडा है उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा करो, उनको जाके आप बोलो कि आप मुझे खिली पान चढ़ाए। तो जब उनका जगन्नाथ जी का आदेश मिल गया तो मेन पांडा जो जगत सेठ के जो जहाँ रुके थे वहाँ जाते हैं, बोले मुझे हमें मंजूर है कि प्रभु जगन्नाथ आपका जो 1,00,000 रुपये पैसे दिए हैं इससे एक खिली पान पाना चाहते हैं। तो खिली पान किसको कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं कि पान में जब चूना लगा के मसाला और ये सुगंधी डाल के इलायची वगैरह पान खिली पान होता है। लेकिन यहाँ पे जो खिली पान जगन्नाथ जी ने बताया है ये चूना नहीं लगाना चाहिए। चूना के जगह में क्या बोलते हैं, गजमोती का पाउडर। तो लाखों हाथी को मारने के बाद कदापि एक हाथी मिल जाता है जिस हाथी के फोरहेड में मोती पाया जाता है, पर्ल।
तो उस मोती का पाउडर बना के आप पान में डाल के वो खिली पान मुझे अर्पण करो। अभी जगत सेठ को मालूम पड़ जाता है प्रभु जगन्नाथ मेरा अहंकार को चूर्ण करना चाहते हैं। तभी वो बोलते हैं 1 लाख हाथी का कितना, मतलब 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। लाखों हाथी में चुन चुन के एक हाथी को गजमती का जो पर्ल मिलता है। तो वो जाके क्या करते हैं, प्रभु जगन्नाथ के चरण में विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, लेकिन मुझे मेरे 1 लाख रुपए का अहंकार आपने चूर्ण किया है। मैं तो एक खिली पान भी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो प्रभु जगन्नाथ को बोलते हैं आप कृपया ये जो 1 लाख रुपए हैं मैं हुंडी में डालता हूँ प्रभु, आप अपने हिसाब से इससे आप भोग ग्रहण कीजिए। तो प्रभु जगन्नाथ भक्त के हृदय में जब अहंकार आता है तो ऐसे वो गर्भ को खंडन करते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा गर्भभंजन। और जो एक है खिचड़ी, आप सब जानते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग बहुत पसंद है। तो करारी बाई बोल के एक बूढ़ी औरत वो महाराष्ट्र से प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हेतु आती है, और प्रभु जगन्नाथ के प्रति उनकी भाव और पुत्र स्नेह वात्सल्य रस में प्रभु जगन्नाथ को इतना प्रेम करने लगे, वो जगन्नाथ छोड़ के महाराष्ट्र वापस नहीं गया। तो ये जो करारी बाई है, प्रतिदिन बुरी औरत वो प्रतिदिन सुबह में प्रभु जगन्नाथ की मंगल आरती से पहले वो निद्रा से उठ के बिना नहा धोए सबसे पहले चूल्हा जला के भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाती थी। और प्रभु जगन्नाथ प्रतिदिन आके जल्दी जल्दी वो मंगल आरती से पहले खिचड़ी ग्रहण करके फिर मंगल आरती के लिए पुजारी आने से पहले वेदी में उपस्थित होता था। तो ये इतना वात्सल्य प्रेम करारी बाई सोचते थे मेरे बेटे को कितना भूख लग जाएगा, वो मंगल आरती होने के बाद कितना समय के बाद वो भोग चढ़ेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं पहले उसको खिला दूँ। तो इसीलिए प्रतिदिन वो खिचड़ी बना के प्रभु जगन्नाथ को भोग चढ़ाती थी, और प्रभु जगन्नाथ आके बड़े प्रेम से करारी बाई की जो खिचड़ी ग्रहण करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण आते हैं ये करारी बाई के घर में, और जब देखते हैं कि ये जो माताश्री है ये बिना नहा धो के घर की सफाई नहीं, चूल्हा की सफाई नहीं, पहले जगन्नाथ के लिए भोग बनाती है। तो बोले देखो ऐसा मत करो, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ है, उनके लिए तुम भोग बना रही हो, सेवा करने से पहले नहा धोना चाहिए, किचन की सफाई होनी चाहिए, तब उसके बाद आप भोगा बना सकती हो। तो बोले मुझे तो ये सब कोई पता नहीं, मेरा तो बहुत अपराध हो गया, आज से मैं ऐसा ही करूँगी। और वो बहुत बुरी औरत है, और सुबह उठने के बाद पहले तो घर की किचन की सफाई, चूल्हा वगैरह सफाई किया, खुद की स्नान, उसके बाद खिचड़ी जब वो चढ़ाने गई तभी मंगल आरती होने में कुछ देर बाकी थी। और प्रभु जगन्नाथ के बोलते माई खिचड़ी हो गया क्या, मुझे भूख लगा है, जल्दी खिचड़ी दो। हाँ हो गया बेटा, बस कुछ देर सब्र करो। ऐसे फिर जगन्नाथ चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर भी खिचड़ी रेडी नहीं है। फिर और एक बार आते हैं, फिर तीसरी बार जब आते हैं, कैसे तो कच्चा पक्का खिचड़ी तैयार होता है। तो प्रभु जगन्नाथ बोलते जल्दी जल्दी दे दो माई, बहुत भूख लगा है, अभी मंगल आरती का समय हो गया है, घंटी बजने ही वाली है। तो उन्होंने ऐसे दोनों हाथों से ऐसे खा लिया जल्दी जल्दी, और जब खिचड़ी खा रहे थे ना तो सारा खिचड़ी उनके मुंह में लग गया था, और ऐसे ही वो चले गए वेदी पे, क्योंकि मंगल आरती की घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पे पुजारी जब मंगल आरती में जो अगरबत्ती देन पंच प्रदीप से आरती कर रहे थे, तो जब पंच प्रदीप से आरती कर रहे तो देखा प्रभु जगन्नाथ के सारे मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है। फिर उन्होंने सोचा ये तो हमसे गलती हो गई, कैसे प्रभु के मुंह में ऐसा खिचड़ी आ गया। फिर वो पंडा सब अनशन करने लगा, हमसे कुछ गलती हो गया, प्रभु जगन्नाथ मुझे माफ़ी कर दो।
फिर जाके उनको पता चलता है प्रभु जगन्नाथ नहीं मेरा माई जो है वो मुझे मंगल आरती से पहले खिचड़ी बना के खिलाती है और मैं और बहुत प्रेम से वो खिचड़ी वो खाता हूँ। फिर वो जो फिर प्रभु जगन्नाथ कडारी बाई को बोलते हैं, माँ अभी आप विधि निषेध से ऊपर है, आप रागानुगा स्टेज में आ गए वो। मतलब एक तो रागानुगा भक्ति है और एक वैधि भक्ति। तो वैधि भक्ति में हम सब ऐसे नहीं कर सकते, प्रभु के लिए पहले तो स्नान सच्चे होना है, पवित्र होके तभी करना चाहिए। लेकिन वो वात्सल्य प्रेम में इतने ऊंचाई स्तर पे जा चुकी थी, उनके लिए इसका वाद विचार नहीं है। तो प्रभु जगन्नाथ बोले अभी आपके लिए ये सब मान्य नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर वो जो ब्राह्मण को पता चलता है कि प्रभु जगन्नाथ आके और बड़ी प्रेम से माता श्री की खिचड़ी खाते हैं, तो उनको जाके चरण में प्रणाम करके बोलते हैं आप तो महान है, आप महान भाग्यशालिनी है, आप तो प्रभु जगन्नाथ की इतनी प्रेम आपके हृदय में आप कैसे भी दोगे वात्सल्य प्रेम में, उसके लिए कोई विधि निषेध करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप जैसे कर रहे थे ऐसे ही करो। तो उसी दिन से जब 15 लोगों को पता चलता है कि प्रभु भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी बहुत बहुत पसंद है, तो 56 भोग में प्रतिदिन 1 हांडी खिचड़ी अवश्य ही भोग लगता है। उसको बोलते हैं खिचड़ी हंडी, क्योंकि कडारी बाई के नाम से उसको हंडी लंडी कडारी बाई की जो खिचड़ी हंडी होते थे, इसीलिए हंडी खिचड़ी का नाम हो गया खिचड़ी हंडी। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रभु जगन्नाथ को भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन एक के बाद एक ऐड होता गया 56 भोग में। और एक औरत थी, उनका नाम है लांडी माता। ये भी बहुत उम्र वाली औरत थी और बुरी हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या करते थे, प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ के लिए वो नीम का पत्ता को उसको पीस के फिर छोटा छोटा गोला बना के फिर उसको धूप में सुखा के एक डिब्बे में भर के प्रभु जगन्नाथ के लिए लेके आती थी। वो भी वात्सल्य प्रेम में इतने चिंतित थे कि वो सोचती थी मेरे बेटे को तो प्रतिदिन इतना घी चीनी मिठाई और इतना कुछ पकवान और रिच जो भोगा है चढ़ाए जाते हैं, तो मेरे प्रभु मेरे बेटे को पेट नहीं दुखेगा, वो तो प्रतिदिन वो नीम की गोला लेके आके खिलाती थी। उनको ऐसा था कि नीम की गोला अगर नहीं खाएंगे मेरा बेटा तो उनका पेट दुखने लगेगा, इतना सारा मिठाई खाते हैं। तो क्या हुआ, ये उस दिन वॉचमैन उनको रुकवा दिया और बोलते हैं ओ मैया आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं देखते नहीं मेरे बेटा के पास जा रहा हूँ। तो बोलते हैं तो आपका बेटा कौन है, तुम्हें दिखता नहीं है? वो जो बड़ा बड़ा आँखें बैठे हैं वही मेरा बेटा है। तो बोले क्या लाए हो प्रभु के लिए? बोले मैं नीम की गोला लेके आई हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोला आप नीम की गोला लेके आओ, मेरे प्रभु तो 56 भोग खाते हैं, आप लेके जाओ। उनको बोले ये अलाउड नहीं है, आप चले जाओ। तो ये लांडी माता घर वापस आती हैं और बहुत रोने लगती हैं कि आज मेरा बेटा को नीम की गोला नहीं खाया तो पेट दुखेगा रात को। तो जब प्रभु जगन्नाथ ऐसे है कि वो भावग्राही जनार्दन, भक्त जैसे सोचने लगते हैं वैसा ही होता है प्रभु को जगन्नाथ को। तो रात को उनका बहुत पेट में दर्द हुआ। फिर उन्होंने राजा को सपने में बोला मेरा एक माई है और वो मेरे लिए प्रतिदिन नीम की गोला लाते हैं, पर तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने उनको आने से रोक दिया और देखो रात को मेरा कितना पेट में दर्द हुआ। तो इस तरह देखते हैं, इसीलिए अभी जो जगन्नाथ का 56 भोग होता है उसमें से प्रतिदिन एक बिटर चीज़, कड़वा चीज़ जैसे करेला हो, नीम हो, प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। तो ऐसे भक्त की भक्ति के साथ साथ एक महाप्रसाद जोड़ता गया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप वीडियो और बड़ा नहीं करना चाहती हूँ तो नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ एक गुण के द्वारा भगवान जगन्नाथ की जो अपार लीला महाप्रसाद लीला वो भी
शेयर करूँगी। और प्रभु जगन्नाथ की और भी बहुत सारे कथाएं हैं, तो आप लोग श्रवण करते रहिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, और गुरु गौरांगी की कृपा से मैं ये सेवा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो प्रभु जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की जय। हरे कृष्ण।